वस्तुतः इस वेद विज्ञान केंद्र के द्वारा जिस सातत्य से अनवरत कार्यक्रम होते आ रहे हैं उसको देखकर, सुनकर, पढ़कर ऐसा लगता है कि एक विशेष ऊर्जा उपेंद्र त्रिपाठी जी में है। हालांकि उसके सहयोगी आप सभी हैं, लेकिन योजक तत्व दुर्लभ। इनका जो योजन है, प्राय कोई सप्ताह नहीं बीतता है कि कोई अच्छा सा समाचार ना आ जाए। शायद कोई ऐसा समय नहीं आता जिसमें कि कुछ न कुछ अच्छा सुनने को मिले। तो जब आपने इस कार्यक्रम के लिए मुझसे संपर्क किया तो मुझे लगा मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, काफी अब मैंने स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहा हूँ, लेकिन एक लगा कि नहीं, इनका साथ देना चाहिए, चाहे जिस अवस्था में हो। इस कर्म योगी का साथ देना चाहिए, नहीं तो इनको ऐसा लगेगा कि नए नौजुवक तो सब साथ में हैं, अब वृद्ध लोग जो हैं अपने तो पीछे हैं ही, हमको भी पीछे ले जा रहे हैं। इस उपहास से बचने के लिए मैं साहस किया। जब से कहे तब से मैं प्रतिदिन प्रति घंटा सोचता रहा कैसे जाऊंगा, कब जाऊंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि आर्यभूषण जी नामक एक जो मनीषी विद्वान है वो अनवरत इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। मेरी भी एक जिज्ञासा हुई, उत्कंठा हुई। जो एक प्रसिद्ध श्लोक है कि दूरे भी श्रुत्वा भवदीय कीर्तन कर्णौ च तृप्तौ न च चक्षुषी। ऐसा लगा कि चाक्षुष प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए। क्यों कि जो भी हम लोग परंपरागत रूप में जानते हैं, पढ़ते हैं, उससे भिन्न एक प्रशासनिक अधिकारी एक नए ढंग से जिसका अध्ययन हुआ हो, नए ढंग से जिसका निर्वाह हो रहा हो जीवन का, वो हमारे ज्योतिष के बारे में क्या जानता है, क्या कहना चाहता है, क्या इनका संदेश है, वो समझना चाहिए। इसलिए मेरी और एक उत्सुकता थी। मुझे अच्छा लगा कि 6 दिनों से आप निरंतर आप लोगों के बीच में धारा प्रवाह अपने विषय को रख रहे हैं, और आज शायद यही कारण है कि छठे भाव पर आपने अपने को केंद्रित कर एकदम उसको उसके परिधि को उन्होंने ऐसा 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 बनाया। और एक चीज और बहुत अच्छा लगा मुझे कि मंगल जो है वो मंगल कारक होता है, और मंगलायतन होगा ये पूरा परिसर। इसलिए अब कुछ ही अतिरिक्त मंगल की आवश्यकता नहीं है। आज सब लोग मंगलमय हो गए हैं, हम सभी लोग मंगलमय हो गए हैं, हम सभी लोग मंगल के प्रति कृतज्ञ हैं। और मंगल के प्रस्तोता शुक्ला जी के निश्चित रूप से हम आभारी हैं कि आपने इस तरह से सरल शब्दों में जो विषय आपने रखा। मुझे लगता है हम लोग ग्रंथों को देखते रहेंगे तो उसमें वो चीजें नहीं मिल पाएंगी जो आपने एक तर्क दिया है, एक आधार दिया है। अब वस्तुतः ज्योतिष में हमेशा तर्क होते रहना चाहिए। तर्क ना हो तो वो ज्ञान नहीं है, वो विज्ञान नहीं है। किसी की भी संपूर्ति तर्क संगत बात से होती है। तो आपने जिस तरह से तार्किक ढंग से मंगल का सभी भावों का क्या कैसे किस तरह से हो सकता है आपने विश्लेषण किया, और सचमुच में मैं बहुत पढ़ा हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, ये मेरा स्वभाव है, अहंकार नहीं है, ये स्वभाव है। लेकिन वो नहीं पढ़ा हूँ जो आपने आज पढ़ाया है। यह आनंद की बात है। अब थोड़ा सा
मुझे लगता है कि ज्योतिष शास्त्र प्रयोग का शास्त्र है। व्याख्यान के बाद जब प्रयोग न हो तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, जो चाहे अध्येता हों या प्रयास करने में लगे हुए हों, जो भी कहा गया है उसका या प्रयोग करके देखिए, और जब प्रयोग करने के बाद आप इसके पक्ष या विपक्ष में अपना अभिमत बनाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद 6 दिन की पूरी ये दिनचर्या, पूरा ये महायज्ञ आपके जीवन के सफल यज्ञ में बन जाएगा। प्रयोग जरूरी है, प्रयोग आधारित है, ये दार्शनिक विषय नहीं है। तो मैं आपका श्रम जो यहाँ इतना हुआ, कहाँ से दिल्ली से आकर आप इतने दिन रहे, कैसी परिस्थिति में रहे, क्या क्या यहाँ सुविधा सुविधा हुई। हम बनारस वाले तो जानते हैं कि चना चबेना गंग जल, उसी में अपने को अहो भाग्य मान लेते हैं। उपेंद्र जी ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा। लेकिन आपने धैर्य के साथ यहाँ के वातावरण को स्वीकार किया, यहाँ के रहन सहन को स्वीकार किया, और इसका पता तब चलेगा जब आप दोबारा कभी आएंगे। अन्यथा ये माना जाएगा इस कार्य की परिपूर्ति के बाद आप मन में सोच लिए कि अब लो न सानो अपना न सही। तो फिर भी मुझे विश्वास है, काशी पर विश्वास है, बाबा विश्वनाथ पर विश्वास है, माँ गंगा पर विश्वास है। यहाँ जो भी आता है वो तदाकार कारित हो जाता है, तन भाव भावत्व उसमें आ जाता है। तो आप भी इतने दिन रहे हैं तो बाबा विश्वनाथ के भक्त के रूप में ही रहे हैं, इसलिए आपको कोई कठिनाई हुई होगी, कोई असुविधा हुई होगी, उसको भी मान लेंगे कि बाबा की कृपा है। यहाँ हम लोग जो रास्ते में चलते थे, अभी तो नहीं है, तो गाय आ जाती थी, सांड आ जाते थे, इतने पशु पक्षी आ जाते थे, उसी में से बचकर जाना होता था। अब फिर भी जो बाहर से आते थे, सिर पर वो बोझा रखे हुए हैं और किसी तरह से बचकर हाथ में माला फूल रखे हुए हैं, पानी रखे हुए हैं, और बीच में ये नंदी भगवान का आगमन होता रहता था। खैर मोदी जी की अनुकंपा से, उनकी दूरदृष्टि थी, काफी कुछ अब गलियां साफ हो गई, काफी चौड़ी हो गई। आप देखे होंगे, आप तो पहले आए नहीं तो आए होते तब दोनों का अंतर आप समझ पाते। तो अब एक चीज में मूल विषय पर आ रहा हूं कि जो ज्योतिष वैज्ञानिक विषय है, सोचना चाहिए वैज्ञानिक विषय नहीं है तो कौन सा विषय है, कोई तो नाम दिया जाना चाहिए। अवैज्ञानिक कह लीजिए, वैज्ञानिक का विलोम क्या होगा, अवैज्ञानिक ही होगा। तो अब इसमें जो समझने लायक बात है कि विज्ञान का क्या अर्थ होता है। विज्ञान का अर्थ है, हम जो आजकल समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो साइंस जो शब्द है उससे हम विज्ञान की तुलना करते हैं, ये साइंटिफिक है कि नहीं। और मुझे लगता है कि ये साइंटिफिक शब्द जो है ये ज्योतिष के लिए बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि यह साइंस ज्योतिष तक पहुंच ही नहीं सकती, जितना बड़ा ज्योतिष है। क्योंकि ये जो विज्ञान का फिर क्या अर्थ लें, तो जो विशिष्ट ज्ञान है उसको ही विज्ञान कहना पड़ेगा, साइंस को विज्ञान नहीं कहना है, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहना है। और यह विशिष्टता ज्योतिष शास्त्र की इसलिए है कि वेद के षडंग शास्त्रों में इसका चक्षु स्थानीय, इसको स्वीकार किया गया है। चक्षु स्थानीय का जो देखता है, प्रत्यक्षम जो देखता है, इसीलिए कहा किसी ने प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ
यत्र साक्षिणौ, साक्षी भी रख दिया। अब इससे बड़ा विज्ञान कहाँ जाएगा? साक्षी रख दिया, चंद्रार्क यत्र साक्षिणौ, ऐसा यह शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। अब थोड़ी बहुत कुछ और बातें हैं कि अगर केवल प्रशंसा करनी हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन प्रशंसा तक ही नहीं रहना है। कुछ मूल बात भी आप लोगों को मैं जरूर कहना चाहूंगा। आज का विज्ञान क्या मानता है कि जो प्रत्यक्ष है, जो प्रयोग में सिद्ध किया जा सकता है, वो है विज्ञान। और जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न हो, जो कोई प्रायोगिक कसौटी पर खरा न उतरता हो, वह विज्ञान नहीं है, उसको नहीं मानते। लेकिन एक तीसरी भी विधा है, और उस विधा के विद्वान हमारे प्रोफेसर शर्मा जी। कहा गया प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न विद्यते येनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष और अनुमान से और ऊपर जाकर जो प्रमाण है, उस प्रमाण को जो देता है वह वेद है, और ज्योतिष वेदांग है। ज्योतिष शास्त्र वेदांग शास्त्र है, वेद से ही निकला हुआ है। ऐसे अर्थ में इसके बारे में क्या कहना कि वेद या ज्योतिष ये विज्ञान है कि नहीं है, वैज्ञानिक है कि नहीं है, मुझे लगता है यह प्रश्न को भी उठाया जा रहा है, वो सर्वथा गलत प्रश्न उठाया जा रहा है और गलत चिंतन इस पर किया जा रहा है। यह विज्ञान का भी विज्ञान है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोनों से ऊपर जाकर जो वेद की वेदता सिद्ध करता है, यही है कि जो हम आंखों से देख सकते हैं, जो अनुमान जहां तक हम कर सकते हैं, उसके ऊपर भी अगर कोई विचार होगा तो वह जो है वही विज्ञान होगा। इसीलिए उसको विशेष विज्ञान कहा गया, विशेष ज्ञान कहा गया। अब एक दो उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूं। 27 नक्षत्र हैं। आपने 27 नक्षत्रों की चर्चा हमारे आर्यभूषण जी ने किया, बहुत कुछ समझाया। उसमें एक नक्षत्र है ज्येष्ठा। अब ज्येष्ठा का नाम ज्येष्ठा क्यों है? किसी से पूछा जाए ज्येष्ठा का नाम ज्येष्ठा क्यों है? कनिष्ठा तो कोई नक्षत्र ही नहीं है, और ज्येष्ठा है। आज भी जितने भी हम ग्रहमंडल के नक्षत्रों को देख रहे हैं, नक्षत्र मंडल में, उनमें सबसे ज्येष्ठ, सबसे बड़ा अगर कोई नक्षत्र है तो ज्येष्ठा है। आप ऐसे देखेंगे नंगी आंखों से कुछ नहीं समझ में आएगा, सब टिमटिमाते हुए तारे की समान दिखाई पड़ेंगे। और हमारे महर्षियों ने किस यंत्र से देखा, कैसे उसका मापन किया, कैसे उसको तौला, इन 27 नक्षत्र मंडल में से एक नक्षत्र को बताया यही नक्षत्र ज्येष्ठा है। अब आप बताइए, आप इसको क्या कहेंगे? इससे बड़ा कोई विज्ञान हो सकता है? जो घर बैठे बिना आकाश में उड़े, बिना रॉकेट दौड़ाए, बिना कोई और लंबा लंबा जैसे टेलीस्कोप लगाए, एक ऋषि कुशासन पर बैठा हुआ है और अपनी आंखों से देख रहा है, नक्षत्रों का माप, परिमाप, उनका वजन, उनकी दूरी, ये सारी चीजें बता रहा है। फिर भी जो है सो पता नहीं कहां हम लोगों को मन में आता है कि विज्ञान है कि नहीं। इसी तरह से ग्रहों में आप सब लोग जानते हैं, बृहस्पति, गुरु, और गुरु शब्द का अर्थ वही होता है जो गौरवशाली, जो सबसे अधिक भारवत वाला हो, तो गुरु कहते हैं। और बृहस्पति जो विशाल आकार वाला हो, उसको बृहस्पति कहा। ये सौर परिवार के जो 9 ग्रह हैं, इन ग्रहों में वहां जाकर तो कोई न नाप सकता, न तोल सकता, न देख सकता, लेकिन हमारे यहां शुरू से ही कहा गया, आरंभ से ही बताया गया कि ये बृहस्पति, ये गुरु है।
ये सारी की सारी चीजें ऐसी है जिसमें इनके नाम के भीतर ही इनकी गुणवत्ता, इनकी विशेषता, उनका वैशिष्ट छिपा हुआ है। जरूरत क्या है कि हम लोग एक आस्तिक बुद्धि से विचार करें या न करें, लेकिन एक अन्वेषक की बुद्धि से जरूर विचार करें। इन 27 नक्षत्रों का रस, ग्रहों का रक्षक। अब देखिए, हम लोग एक ग्रह का नाम रखते हैं सूर्य, और सूर्य को सूर्य क्यों कहा जाता है? पूछ दिया जाए क्यों कहा जाता है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सन कहते हैं। वो लोगों से पूछ दीजिए सन क्यों कहते हो, कोई उत्तर उनके पास नहीं है। चाहे दुनिया का जो भी वैज्ञानिक हो, नहीं बता सकता उसको सन क्यों कहते हैं। लेकिन सूर्य क्यों कहते हैं, ये इसकी व्युत्पत्ति दी गई है, इसका अर्थ दिया गया है, इसका विस्तार से वर्णन किया गया। सूर्य प्रसवे, जो जन्म देता है, जो प्रस्तुत करता है सारे ग्रहों को, सारे जो सौर परिवार के ग्रह हैं सूर्य से ही निकले हैं, और उसका कर्ता कौन है? सूर्य है। इसलिए उनका नाम सूर्य रखा गया। सभी ग्रहों की इसी प्रकार के एक लाक्षणिक अर्थ हैं। इनके नाम निश्चित रूप से उस तरह से रखे गए हैं जिसमें उनका वैशिष्ट है। आप सभी लोग यहाँ, मैं जानता हूँ डिप्लोमा चल रहा है और भी क्लासेस चल रहे हैं, बहुत से नौजवान आते हैं। तो अब यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ थोड़ा अतिरिक्त श्रम करें। आचार्य मुख से, गुरु मुख से जो भी आप सुनते हैं, ग्रंथों से जो कुछ भी आप अभ्यास कर पाते हैं, उसके बाद भी कुछ सोचने की जरूरत है और एक गवेषणात्मक, अन्वेषात्मक प्रयत्न करने की जरूरत है। और अभी हमारे आर्यभूषण जी ने कहा, वो चिंता की बात इन्होंने कही कि जितना श्रम पहले होता रहा है, जितने श्रम से शास्त्रों की रक्षा हमारे प्राचीन विद्वानों ने किया है, अब यह नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने इनके बात को स्वीकार नहीं किया। मैंने आप लोगों के भरोसे, आपके ऊपर इतना भरोसा किया है, इतना विश्वास किया कि मैंने आपसे बताया कि ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोग तैयार हो रहे हैं, और ये काशी तो विद्या की नगरी है। और हैं इसमें दक्षिण भारत में भी जो आचार्य परंपरा है, तो वहाँ के शंकराचार्य इत्यादि के जो स्थान है, वहाँ जो वेद का, ज्योतिष का, वेदांत का, मीमांसा का जो स्वाध्याय चल रहा है, मुझे लगता है बहुत अच्छा है। हाँ, यह जरूर है कि उस मात्रा में आज की जो जनसंख्या है उसकी तुलना अगर हम करें तो उसमें हम कम हो गए, इतना तो कह सकते हैं। लेकिन नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। आप लोगों में से अनेक ऐसे निकल जाएंगे जिसको न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया जानेगी। यह जो है वैदिक केंद्र का विद्यार्थी एक नई दृष्टि, नई आकांक्षा, नई दिशा लेकर आएगा। निकलेंगे आप, और अभिलाषा रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम जितना विचार कर सकेंगे। आप देखिए, एक और विषय बताता हूं। सबसे कठिन जो ज्योतिष में गणित होता है वो ग्रहण साधन। ग्रहण का साधन करने के लिए साल भर लग जाता है। पंडित जी लोग जो मैनुअल करते हैं, आंखें थक जाती हैं, पेपर कम पड़ जाते हैं, स्याही सूख जाती है, तब जाकर वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और आजकल अनेक विधियां उसकी हो गई, अनेक सहायक हो गए हैं, कंप्यूटर हो गया, बाकी सारी चीजें हो गई हैं। डिटेल्स पूरा का पूरा वहां नासा से आ रहा है, तो सुविधा हो गई है। आप कल्पना करें, आज से 5, 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार वर्ष पहले क्या था, क्या रहा होगा? उस समय ग्रहण के गणित का, ग्रहण के समय का, ग्रहण के विस्तृत विधान का अगर घोषणा किया गया तो उस समय तो जो आज साइंस सब कर रहे हैं उसका यश पैदा ही नहीं हुआ था। और अक्षर तो छोड़ दीजिए, लेकिन
हमारे महर्षियों ने जो दिव्य दृष्टा, इसलिए हम कहते हैं उनको कि उनके पास एक ऐसी दैविक शक्ति थी जिसके कारण उन्होंने, आचार्य जी, ये ऋग्वेद के चौथे मंडल का मंत्र है जिसमें यह बताया गया कि ग्रहण हुआ और अत्रेस तमनु बिंद्वन, महर्षि अत्रि या अत्रि का परंपरागत जो परिवार रहा होगा उन लोगों ने जाना कि आज ग्रहण होने वाला है। तो इतनी गूढ़ चीजें इतने सरल शब्दों में कह दी गई हैं, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं कि अरे क्या है, पंडित जी लोगों का है, कर्मकांडियों का है, ग्रहण अंतवा कर दीजिए, हो गया हमें, इतना ही था। पुरुष गुण सर्वं पुरुष सुना दीजिए, हो गया हमें। ऐसा नहीं, ऐसा कहकर हम अपनी ईमानदारी भी खोते हैं और अपने को आच्छादित कर लेते हैं अज्ञान से। इसलिए मेरा पुनः एक बार इन नौजवानों को देख के लग रहा है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको जानना चाहिए, जिनको समझना चाहिए। एक उदाहरण और दे रहा हूं। आज का सबसे जो कहना चाहिए न्यूनतम विज्ञान का आविष्कार हुआ, उसको बताया गया रिलेटिविटी। वो आइंस्टाइन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तरह से जो शुल्ब सूत्र हमारे हैं उसमें जो रेखा गणितीय विधान विधि दी गई है, वो दुनिया में रेखा गणित बाद में चालू हुआ है और ये ईसा पूर्व हजारों वर्ष पहले से शुल्ब सूत्र का रेखा गणितीय आकलन होता आ रहा है। भुजाओं का, कोणों का, उनके क्षेत्रफल का, ये सारा विचार किया गया और ये बहुत बाद में यहाँ है। लेकिन दुर्भाग्य से जो भ्रम जाल फैलाया गया अंग्रेजों के द्वारा या आधुनिक पंडितों के द्वारा, वो ये कि जो उनके पास है वो ही प्रमाणित करेंगे तो ज्ञान है। अगर कोई अंग्रेजी विद्वान, अंग्रेजी साइंटिस्ट अगर प्रमाणित नहीं किया हो तो वो ज्ञान नहीं है, वो तो विचार की कोटि में आता ही नहीं है। मुझे लगता है ये धारा बदलनी चाहिए, एकदम बदलनी चाहिए। और अब ये हमको कहना चाहिए अगर ये वेद में है तो यह ज्ञान है, अगर वेद में नहीं है तो यह अज्ञान है। इतनी बताने की क्षमता हमारी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ध्यान हम लोग देंगे और इसी उद्देश्य से इस केंद्र की स्थापना हुई है। और मुझे खुशी है कि उपेंद्र जी जैसा एक कर्मठ व्यक्ति इस केंद्र का संचालन कर रहे हैं। मैं इनके प्रति बहुत बहुत आशीर्वाद भी, साधुवाद, धन्यवाद देता हुआ विशेष रूप से हम आर्यभूषण शुक्ल जी को, जो कि वहां से आकर इतने दिनों तक आप लोगों को अपने ज्ञान से आप्यायित किए। अब हम लोग सुनेंगे शर्मा जी के श्रीमुख से, इनका आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।